Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well at your home. Let me introduce myself. I am your SST teacher. Okay, now open your book. Have you opened your book? Now come to the page number 96. This is page number 96 and today's topic is the law. Okay, now start reading. Your school has rules. Clubs have rules for their members. Even games have to be played by rules. Similarly, every society has its own rules. Without rules, things do not run so smoothly. इसमें बताया जा रहा है कि हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, क्लब्स के मेंबर्स के लिए भी होते हैं, हर जगह के इवन गेम्स के भी रूल्स होते हैं। और अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करते तो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है। When we make rules, we expect everyone to follow them. Imagine what would happen if someone motorists decide they want to drive on the wrong side but the road, or if in a game of football some players pick up the ball and run with it. However, rules are broken in different ways and the people who break the rules have to be punished in some ways. और जो लोग रूल्स को ब्रेक यानी तोड़ देते हैं, यानी रूल्स फॉलो नहीं करते, उनके लिए पनिशमेंट्स होती हैं। इन अ फुटबॉल मैच अ रूल ब्रेकर इज़ वार्न्ड और सेंट ऑफ द फील्ड। इन अ सोसाइटी अ रूल ब्रेकर इज़ फाइन। फॉर सीरियस मैटर अ रूल्स ब्रेकर सेंट टू जेल। इट्स मीन, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई कोई अगर छोटी गलती करता है रूल्स फॉलो ना करने की, तो उसको छोटी पनिशमेंट मिलती है, लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर होता है रूल ब्रेक करने का तो उसे जेल भेज दिया जाता है। इन पाकिस्तान द गवर्नमेंट मेक्स द रूल्स और लॉज फॉर द कंट्री। इन योर प्रोवेंस द प्रोवेंशियल गवर्नमेंट मेक्स मोर लॉज। द पुलिस फोर्स सीज दैट दीज लॉज आर ओबेड। इसी तरह पाकिस्तान में भी रूल्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल्स और लॉज बनाए हैं कंट्री के लिए, और जो सूबाई हुकूमत ने हमारे लिए सूबे के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस ये सब देखती है कि कौन रूल्स और लॉज को ओबे करता है। स्टीलिंग फ्रॉम अदर्स, इंजरिंग समबडी और टेकिंग देयर लाइफ, मेकिंग अ डिस्टर्बेंस और डैमेजिंग अदर पीपल्स प्रॉपर्टी all offenses or crimes. There are many crimes which people commit. When someone does break the law, he or she can be arrested by the people. और जब कोई इंसान या कोई वो लड़का हो या लड़की हो, अगर ये कोई क्राइम यानी कोई जुर्म करता है और लॉज को फॉलो नहीं करता, तो उसे पुलिस अरेस्ट करती है। समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम। इन ऑर्डर टू बी फेयर, एनीवन हु इज़ अरेस्टेड इज़ टेकन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। और ऐसा होता है जब कभी कि किसने जुर्म किया ये पता नहीं लग रहा होता, तो उसे जब वो अरेस्ट हो जाता है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ लेके जाया जाता है। Sometime when people disagree over something, they go to a court of justice. In the guilty person is punished. In a court, there is a judge or magistrate who will see that justice is done and the guilty person is punished. जो वहाँ पर जस्टिस यानी इंसाफ करने के लिए बैठे हुए होते हैं, जज होते हैं, जो वो सज़ा सुनाते हैं उसको जो जुर्म करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 97. This is a page number 97. In Pakistan, there are many kinds of court. For smaller matters in a district, there is a session court. For more important matters in the province, there is a high court. For very serious matter in the country, there is a supreme court. देखिए, इसमें बताया गया है कि मैनी काइंड्स ऑफ कोर्ट्स यानी डिफरेंट काइंड्स के कोर्ट मौजूद है हमारे पाकिस्तान में। जो छोटे मसले होते हैं यानी जो छोटे जराइम होते हैं वो कहाँ तक, सेशन कोर्ट, और जो उससे थोड़े बड़े होते हैं वो हाई कोर्ट तक, और जो सबसे बड़े होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इन इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, इस्लामाबाद, द फेडरल कैपिटल। दिस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। ये हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कोर्ट है, इसकी यहाँ पे पिक्चर भी बना के दी गई है। Okay, now come to the next page. This is page number 98. When someone is charged with the crime, he or she is taken to the court. The people who have brought the case to court are part of the prosecution
A lawyer who knows the law will tell the judge about the crime. Another lawyer will speak for the person who has been accused of committing the crime. He is called a defense lawyer. The lawyers may also call in witness. People who have seen the crime being committed. The witness give evidence. The lawyer then argue the case and the judge listen. After both sides have said what they want to say, the judge give his decision. In some cases there is more than one judge. This is called trial by tribunal. ये देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की यानी जो इस्लामाबाद में है इसकी पिक्चर भी बना के दी गई है बेटा। इसमें सब यही बताया गया है, लॉज और रूल्स के बारे में इसमें बताया गया है कि जो इंसान लॉज को, रूल्स को जो तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है। हमें चाहिए कि हम अपने जो सोसाइटी में हमारे लॉज और रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो करें ताकि सोसाइटी अच्छी बन सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, goodbye everyone.